देवावेतं नमस्ते जसधमे स्वयामणो। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे बड़ी श्रद्धा एवं आस्था के साथ। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना। जी सतगुरु मेरे पार ब्रह्म है। सतगुरु मेरे दिन रात जगदी ज्योत आगम है। दिन रात जगदी जी तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना। जी द्वारे ते आणो नहीं हो। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजे तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदेव से भाग्यदेव से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराध्यान जी सूत्र 9वां अध्याय नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। मिथिला राजधानी के अधिपति सम्राट नमी महाराज जिन्हें पूर्व जन्म स्मृति में आ गया और पता चल गया कि साधना करने से ही स्थान उत्तम मिलता है, मगर एक साधना
अच्छा लगने वाला स्थान है यह मान करके किया जाता है, मगर यह मालूम नहीं रहता कि यह स्थान सदा रहने वाला नहीं। मगर एक स्थान ऐसा है जहाँ पर जाना तो है मगर कभी लौट करके वापस आना नहीं, और कर्म के कारण मिलने वाला कोई भी स्थान शाश्वत नहीं होता, मगर कर्म क्षय से मिलने वाला स्थान शाश्वत है। जिस प्रकार ईशु कार्य अध्ययन में आप लोगों ने सुना भी होगा कि ब्राह्मण है, राजपुरोहित है, संतान नहीं हो रही थी, और एक समय ऐसा आया कि दो देव कुमार आकर के उन्हें समझाते हैं कि आप आरत ध्यान मत करो, आप चिंता मत करो, आने वाले समय में हम देवलोकों से च्युत होकर के आपके ही घर में पैदा होने वाले हैं, मगर आप हमें कभी धर्म से विमुख मत करना, हम आएंगे मगर आकर के फिर दीक्षा ले लेंगे। इस स्टोरी को संतों के मुख से भी ये घटना सुनी जाती है कि यह बात उन देवों ने साधुओं का रूप लेकर के उस पुरोहित को बताई थी। चलो हमें तो इतना है कि वो घटना जब बताई तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जब होएंगे तब देखेंगे, होएंगे तो दे देंगे, अभी तक तो कोई चांस लग ही नहीं रहा। मगर समय के साथ साथ उनकी साधना फलने लगी और उनके घर में 2 शिशुओं का जन्म हुआ, और अब सोच रहे हैं ये बच्चे बड़े होंगे और संतों ने कहा था ये साधु बन जाएंगे, कहीं यह ना हो कि हमारे बच्चे हमें छोड़ करके उस कठिन मार्ग पर चल पड़े। इससे अच्छा है हम गांव से अलग अपनी एक बस्ती, अपनी सोसाइटी बसा लेते, दूर पहाड़ के ऊपर जाकर के अपनी सोसाइटी बना ली। और एक बार संत विचरण करते करते अपने साथी मुनियों से दूर हो गए। अब उन्होंने सोचा कि जंगल का रास्ता है, जंगल में वो संत कहाँ जा रहे हैं इसकी जानकारी तो ऊंचाई पर जाकर के ही होगी, ऊपर जाएंगे तो ऊपर से सब दिख जाएगा। और वे संत ऊपर की ओर बढ़ने लगे, और इधर वे माता और पिता, उनके पिता प्रतिदिन बच्चों को एक डोज देते हैं, एक घुट्टी देते हैं। क्या कि जो सफेद कपड़े वाले संत, मुंह पर पत्ती होती है और हाथ में इस तरह से उनके रजोहरण होता है, उनके पास एक झोली होती है, उसमें पात्रे होते हैं, मगर उन पात्रों में बड़े बड़े तीखे शस्त्र होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर मार करके उनका मांस खाते हैं। उनसे बच करके रहना, कहीं दिख आए तो वापस घर लौट आना। ये बातें रोज बच्चों को बता रहे हैं। जैसे आप लोग कहते हो ना, बेटा वहां अंधेरा है, वहां माऊ बैठा होगा, वहां भूत बैठा होगा, वही संस्कार। और एक दिन संत जैसे ही रास्ता ढूंढने के लिए ऊपर लौटे, ऊपर की ओर आए, तो रास्ते में भृगु पुरोहित मिल गए। कहने लगे आप यहाँ क्या कर रहे हो, यह हमारी सोसाइटी तो धर्म से बिल्कुल विमुख है, सिर्फ मेरे को ही श्रद्धा है, आप जल्दी से मेरे घर आइए, गोचरी तैयार है, गोचरी लेकर के आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। वे संत उनकी भावना को ज्यादा नहीं सोच पाए, चल पड़े, गोचरी इत्यादि ली, वापस लौट रहे हैं, चलो रास्ते में गोचरी ले ले। और वे संत तो उनके घर से वापस लौट रहे हैं, इधर बच्चे खेलने के बाद वापस घर की ओर जा रहे हैं। और रास्ते में बच्चों ने किन्हें देख लिया, संतों को।
और जैसे ही संतों को देखा, मन काँपने लगा, अरे ये तो वही आ गए जो बच्चों को पकड़ते हैं, उठा कर के मार देते हैं और खा जाते हैं। अब डर के मारे सहमे हुए वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष बड़ा भी था, उसमें जाकर के छिप गए। और जब छिपे हैं और इधर संतों ने सोचा, संत तो दिख गए हैं, अब गोचरी कर लेते। और सबसे पहले अपने रजोहरणी से उस भूमि की प्रतिलेखना की, फिर परिमार्जना की। पहले देखा कोई जीव तो नहीं, फिर उसको साफ किया और उसके बाद अपना आसन बिछा करके उस भोजन को रखा। और जैसे ही भोजन करने लगे और वे बच्चे ऊपर बैठे देख रहे हैं, आज मम्मी ने भी तो घर पे ही बनाया है। पिताजी तो कहा करते थे ये संत बच्चों का मांस खाते हैं, मगर यह तो एक छोटी सी चींटी को भी हटा कर के भोजन कर रहे हैं। इनके मन में तो बहुत दया है। और उन संतों को निहारते निहारते, देखते देखते मन में क्या आया, स्मृति पर जोर पड़ा, बुद्धि पर जोर पड़ा। सोचने लगे ये दृश्य मैंने पहले भी कहीं देखा है। और जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ और जाना कि कभी हम भी साधु थे, और आज नीचे उतर करके संतों से क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं कि हम अपनी मंजिल के यात्री हैं, हमारी यात्रा किसी अंतराय के कारण अभी तक रुकी हुई थी, कृपा करके आप हमें पुनः उस यात्री में, उस यात्रा में अपना यात्री बनाने का हमारे ऊपर अनुग्रह करें। उन्होंने कहा माता पिता से आज्ञा ले लो। अब माता पिता से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं, बड़ा लंबा संवाद चलता है। मगर उन्हें आज दीक्षा लेने की मन में क्यों आई? क्योंकि पूर्व जन्मों के वैरागी थे। बहुत से लोग कह देते हैं जी इस व्यक्ति को हमने तो कभी धर्म स्थान पर देखा नहीं, यह दीक्षा कैसे लेने जा रहा है? तो वहां पर समाधान इतना है, किसी के अंतराय व विघ्न डालने वाले कर्म उतने थे, वो जैसे ही हटे उसे संयोग मिला संतों का और वह उन संतों के साथ जुड़ गया। और आज नमी राज ऋषि जी को भी पूरा भव स्मृति में आया है। और शास्त्रकार क्या फरमाते, जाए सरे तो भयवा सया संबंधो आणोत्तरे धम्मे पुतं ठवे तो रजे अभिनिखमाय नमीराया। जायं सरितु भयवं, पूर्व जन्म की उन दृश्यों को स्मृति पटल पर उभरते हुए देख करके नमी राजा स्वयं प्रतिबुद्ध हो गए, स्वयं जागृत हो गए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई सामने वाला समझाए तो भी समझते नहीं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ कहना तो नहीं पड़ता, मगर वह स्वयं इतने समझदार होते हैं कि वह स्वयं जान जाते हैं इस मौके पर क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। वैसे तो 3 तरह के बुद्ध आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे, स्वयं बुद्ध, प्रतीक बुद्ध और बुद्ध बोधित। स्वयं बुद्ध तो है जो स्वतः अपने आप कर्मों का ऐसा सूक्ष्म होता है, जैसे नींद पूरी हुई और व्यक्ति उठ गया, किसी ने कोई आवाज नहीं दी। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है, कोई ऐसा खटका हुआ या कोई ऐसा सपना आया या पुद्गलों का ऐसा परिणमन हुआ, भोजन ऐसा पचा कि उसको अब लगा कि अब मुझे उठ कर के फ्रेश होना चाहिए, और सोया था परंतु एकदम क्या हो जाता है, जाग जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे घर के लोग आवाजें देते हैं, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, और फिर वह व्यक्ति
उठ जाता है। मगर यदि नींद ना पूरी हुई हो, आप उठा कर के जाओगे, आप बोलोगे कि बेटा मैं सारा नाश्ता रेडी करती हूँ, और वापस आप आकर के देखते हो बेटा तो सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसकी अभी नींद पूरी नहीं हुई। और यहाँ पर देखिए, नमी राज ऋषि जी के लिए स्वयं बुद्ध कहा तो है, मगर वे कंगन की ध्वनि से प्रतिबुद्ध हुए हैं। और जो किसी घटना से खुद को रिलेट करके आत्मा का रियलाइजेशन करता है, उसे प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। अतः यहाँ पर स्वयं बुद्ध तो उस दृष्टि से है कि इन्हें बाह्य किसी ने उपदेश नहीं दिया कि तुम धर्म के मार्ग पर आओ, परंतु स्वयं ही उस निमित्त को देख करके, घटना को देख करके जागृत हो गए। और जो लोग सोए हैं, धर्म के मार्ग को जानते हुए भी आंखें मूंद करके बैठे हैं, तो वहां पर इतना ही समझा जा सकता है, अभी उनकी नींद खुली नहीं और उनकी अभी नींद बाकी है। मगर हाँ, उस नींद को तोड़ने के लिए बार बार गुरुओं का, संतों का उपदेश जो आवाज की तरह है, जो आवाज लगाते हैं, हे आत्मा तुम जाग जाओ, तो सुनते सुनते पता नहीं कौन सी आवाज को सुनकर के ये आत्मा जागृत हो जाए, ये जाग जाए। और आज नमी राज ऋषि स्वयं प्रतिबुद्ध हुए और अणुत्तर धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, उस पर अभिनिष्क्रमण करने के लिए घर से निकलने की तैयारी करने लगे। अब प्रश्न आ सकता है कि क्या जिसको भी जाति स्मरण ज्ञान हो जाए वह दीक्षा ले लेता है? तो ऐसा तो जरूरी नहीं। हो सकता है किसी व्यक्ति को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, आज तो बड़ा धर्म कर रहा है, पूर्व जन्म में उसे याद आया कि मैं कुछ गलत आदतों से भी अपनी जिंदगी को चला रहा था, कभी पकड़ा नहीं गया था, और वह सोचे कि चलो दोबारा से उसी रास्ते पर चलो। ये तो जरूरी नहीं है कि यदि आज आपको जाति स्मरण ज्ञान हो जाए तो आप अच्छा ही करोगे, बुरा भी कर सकते हो। और कोई व्यक्ति यदि सपोज आज बुरा है और जाति स्मरण ज्ञान हुआ और याद आया कि ऐसा करने से यह फल मिलता है, मुझे यह कार्य नहीं करना, और वह आत्मा सुधर भी जाती है। बड़ौत में ही एक बहन गुरुदेव फरमाया करते हैं, उस बहन को याद आ गया कि मैं इसी जगह पर, इसी शहर में पैदा हुई थी, और कहते हैं वहां पर एक कन्या जो दिखाई दी, और उस कन्या ने आकर के उसे क्या कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जैसे वो सारी घटनाएं उसने बताई, और फिर उसके बाद उस बहन ने, उसकी तो उम्र अभी छोटी है, मगर जो बेटी थी उसकी उम्र अब बड़ी है, और फरमाते हैं कि वो बहन अभी अब जैन धर्म में बहुत इंटरेस्टेड है और धर्म आराधना में रत रहती है, सामायिक में, स्वाध्याय में, कि ये दुनिया के रिश्ते शाश्वत नहीं, मुझे और आगे बढ़ना है। तो लाइव एग्जाम्पल ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। तो हम देखें, नमी महाराज को भी अपना पूर्व जन्म स्मृति में आया और वे जागृत हुए, और जागृत होने के बाद अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप दी। दीक्षा लेने का यह मतलब नहीं है अपने कर्तव्यों से भागना। बहुत से यह भी सोचते होंगे कि घर में बड़ी दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, इसलिए साधु बन गए होंगे। मगर जो सही दीक्षा का रूप है, उस दीक्षा में पहले अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां किसी जिम्मेदार को सौंप दी जाती है, फिर उसकी आज्ञा लेकर के दीक्षा ग्रहण की जाती है। मगर हाँ, जो व्यक्ति समर्थ होता है, जो व्यक्ति अपने आप में घर का मुखिया होता है, फिर उसे आज्ञा लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं है।
मगर हाँ, परिवार वालों से सहमति करना, उनसे डिस्कशन करना कि मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अतः आप मेरी इस साधना में किसी तरह से रुकावट मत डालना। बहुत बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, बहुत अच्छे-अच्छे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर सब कुछ छोड़ कर के साधना के मार्ग पर चल पड़ते हैं। उन्हें क्या ऐसा पूर्व का संस्कार जागृत होता है? कमी तो कोई किसी चीज़ की नहीं थी। अब हम देखें, नमी राज ऋषि ने भी पुत्र को अपनी ज़िम्मेदारियाँ सारी सौंप दी, सब समझा दिया, क्या राज्य धर्म है, क्या हमारे कुल का धर्म है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या ग्रहण करना और क्या छोड़ना, सब बातें एक पिता के नाते, क्योंकि अब ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी है। एक तो ज़िम्मेदारियाँ मृत्यु के बाद सौंपी जाती है, रस्म पगड़ी होती है ना, उस रस्म पगड़ी में क्या करते हैं? अब यह हमारे घर का मुखिया रहेगा, सारी ज़िम्मेदारियाँ अब इसके ऊपर रहेंगी, परंतु उस पिता ने तो अपने जीवन काल में ही अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ किसे दे दी? अपने पुत्र को। और दीक्षा के लिए देखा जाता है परिवार का क्या एटमॉस्फेयर है, वहाँ क्या चल रहा है, क्या आपके जाने से कोई ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन रही जिसके कारण बिल्कुल आपका परिवार चौपट हो रहा हो? अर्थात यदि घर में कोई वृद्ध है, कोई रोगी है, उसको सेवा की आवश्यकता है, जब तक वह रहे तब तक उसकी सेवा में रहना होता है। और यदि हाँ, आपने सेवा का प्रबंध कर दिया, कोई व्यक्ति योग्य है, संभाल सकता है और वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सब ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करूँगा, तो उसकी आज्ञा लेकर के वो दीक्षित हो सकता है। हम सुनते हैं श्री कृष्ण वासुदेव जी ने कितनी दीक्षा करवाने का लाभ लिया और तीर्थंकर गोत्र का भी बंधन कर लिया। भावचा पुत्र जी के प्रसंग में सुनते हैं। और देखना होगा, दीक्षा लेना सबसे बड़ा सौभाग्य है और दीक्षा की आज्ञा देना आने वाले जन्मों में स्वयं दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त करने का साधन है। और यदि अंतराय डालोगे, विघ्न डालोगे, तो इस मोक्ष के मार्ग पर आप भी कदम कभी भी धर नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे। एक जगह पर एक व्यक्ति आया, कहने लगा, जी मैंने ना आप जैसा साधु बनना है, होगा 30-40 साल का। शाम का वक्त था, गुरुदेव तो प्रतिक्रमण के लिए पहले ऊपर चले गए थे, मैं आसन लेकर के जा ही रहा था। मैंने कहा, भाई आपके घर में कौन कौन है? बोले, बस मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं। मैंने बोला, उनकी सेवा कौन करेगा? बोला, जी पैसा बहुत है, पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है, सब मैं काम वाले रख दूंगा, तो आप मुझे तो साधु बना लीजिए। मैंने बोला, साधु बनने के लिए सारी उम्र शादी नहीं होती, अर्थात आपको सारी उम्र ब्रह्मचर्य पालना है और नंगे पांव आपको चलना है। सूर्यास्त होने के बाद आपको कुछ खाना नहीं है और साल में कम से कम एक बार सिर का लोच मुंडन हाथों से करना है, दाढ़ी के बाल भी हाथों से खींचने हैं, मूंछों के बाल भी खींचने हैं। ये सारी समाचारी और बहुत सी बातें बताई। कहने लगा, जी फिर तो मैं सोच करके आऊंगा। अब विचार करो, आवेश में व्यक्ति कह तो देता है मैं कर लूंगा, मगर यह मोक्ष का मार्ग समझदारी का मार्ग है। आवेश होना अलग बात है, मगर उसके साथ होश का होना वो परम अनिवार्य है। कोई व्यक्ति तो घर से दुखी है इसलिए साधु बन जाता है, दुख गर्भित वैराग्य होता है, और किसी का ज्ञान गर्भित वैराग्य होता है, उसकी आत्मा जाग जाती है कि दुनिया में कुछ नहीं। और कोई ऐसा भी होता है जिसका मोह गर्भित वैराग्य होता है, अर्थात हो सकता है उसे गुरुओं के प्रति बहुत अनुराग है और हो सकता है उसके मन में अभी आगे के दुनिया के भोगों की चाह है, इसलिए साधु बनना चाहता है।
मगर सबसे उत्तम वैराग्य तो ज्ञान गर्भित वैराग्य है। मगर हाँ, दुनिया के दुखों से दुखी होकर के भी कोई बनता है तो वह भी तो अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए खुद को समझा सकता है कि दुनिया में तो ठोकर ही ठोकर है, और यदि आत्मा को आगे बढ़ना है तो इनके प्रति आसक्ति को कम करना होगा, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत तो कांटों सी है। फूल का कोमल स्पर्श लगता है तो कांटों से, हाथों से खून भी निकलता है। दुनिया में कोई सार नहीं है, निस्सारता को देख करके ही, उसकी अनित्यता को देख करके ही कोई वैरागी बनता है। और आज नमी राज ऋषि जिन्हें पूर्व भव स्मृति में आए और वे अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहे कि मेरे से राज्य का संचालन नहीं होगा, मैं इसलिए साधु बनना चाहता, बल्कि देखा कि यह मेरा पुत्र अब योग्य है, हर तरह से समझदार है, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उसके सशक्त मजबूत कंधों पर ट्रांसफर करके रख करके अब उससे कहा कि मेरी दीक्षा की तैयारियां की जाए, अब मुझे दीक्षा के लिए अनुमति दी जाए। और देखा जाए यहाँ पर नमी राज ऋषि जो दीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, भावों से तो तैयार हो ही चुके हैं, मगर उनके लिए यहाँ शब्द दिया है भयवंग, अर्थात भगवान नमी राज ऋषि। तो हम कल बताने जा रहे थे कि इन्हें भगवान क्यों कहा, अभी भगवान बने नहीं है, मगर इन्हें क्या कहा, भगवान क्यों कहा भगवान। तो वहां पर हम चलने जा रहे थे निक्षेप पद्धति को समझने के लिए। एक नया पद्धति है और दूसरी निक्षेप पद्धति है। नया कहता है कि अनंत धर्मात्मक वस्तु के किसी एक गुण धर्म को जानने का जो तरीका है उसका नाम है नया। अर्थात आप कसौली की पहाड़ियों को यदि चंडीगढ़ से देखोगे तो आपको लगेगा कि इधर से ही कसौली है, यदि आप उधरली साइड से देखोगे तो आपको लगेगा इस साइड ही कसौली है, इस साइड से देखोगे तो बोलोगे जी कसौली तो बड़ा स्लीक सा बहुत छोटा सा है, इधर से देखोगे तो भी ऐसा ही लगेगा। मगर जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ करके या तो एयरलिफ्ट होकर के एरोप्लेन से, हेलीकॉप्टर से ऊपर से सारा व्यू देखता है, अरे कसौली तो इधर वाला भी है, इधर वाला भी है, इधर वाला भी है और इधर वाला भी। और जो व्यक्ति सिर्फ वन साइडेड, वन एंगल से कुछ देखा है उसी को सत्य मानता है, उसी पर कहा जाए कि अड़ जाता है, उसी पर अटक जाता है और झगड़ा करता है कि जो मैंने देखा है वो सही है, जो तुम बोल रहे हो मुझे तो दिख नहीं रहा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और जो सम्यक दृष्टि है वह कहता है मुझे अभी इतना पता है, तुम्हारा ज्ञान इस साइड वाला भी हो सकता है, उस साइड वाला भी हो सकता है, इस साइड वाला भी हो सकता है, परंतु हाँ, मैं तुम्हारे ज्ञान को चैलेंज तो नहीं करता, मगर जब मैं उन सबको देख लूंगा तभी मुझे भी संपूर्ण ज्ञान होगा। अनेकांत की भाषा में बोले, जब व्यक्ति कहता है मैं ही ठीक हूं, होता है ना, जो मैंने कहा वही ठीक है, और झगड़ा भी तो तभी होता है। और जब आप कहते हो नहीं जी मैं भी ठीक हूं, मैं अपनी जगह ठीक हूं, तुम अपनी जगह ठीक हो, जो मैंने समझा है मेरी समझ के अकॉर्डिंगली ये बात मुझे ऐसे समझ में पड़ी है इसलिए मैं इसे ठीक कह रहा हूं, तुझे इस तरह से ये बात समझ में आई है तो अपनी जगह ठीक होगा। परंतु जो व्यक्ति अनेकांतवाद का या नयवाद को समझता नहीं है वहां झगड़े ही झगड़े होते। अब हम देखें, उस नय का विषय बनता है निक्षेप। अब निक्षेप का मतलब क्या है, न्यास रखना, अर्थात एक शब्द के कम से कम 4 मीनिंग हो सकते हैं, और उस एक शब्द से कौन से वाला अर्थ लेना है ये हमें बताता है निक्षेप का सिद्धांत। इसमें चले तो 4 तरह का है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव।
नाम में हम देखें, नाम में गुणों की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी का नाम रख देता है महावीर, मगर चूहा आया और डर के उछलने लग पड़ा, तो क्या बोलते हैं, अरे ये तो नाम नाम का महावीर है, मगर काम वाला, गुण इसमें महावीर वाला कोई नहीं है। किसी का नाम तो रख दिया संतोष, मगर छोटी सी चीज भी सामने दिख जाए तो आंखें उसकी ललचाई हुई नजर डालने लग जाती है, तो क्या बोलते हैं, नाम संतोष है मगर इसका हृदय बड़ा असंतुष्ट है, ये तो अनसेटिस्फाइड आत्मा है। अब देखना होगा, इसी प्रकार किसी का नाम रख दिया भगवान, क्या रख दिया, भगवान, तो वह व्यक्ति नाम भगवान है, नाम से भगवान है, उसमें गुण भगवान वाले हैं, ऐसी अनिवार्यता नहीं। अर्थात जो गुण से हीन कोई नाम रखा जाता है, कोई संज्ञा रखी जाती है, उसको संबोधन करने के लिए, एड्रेस करने के लिए जो शब्द बोला जाता है उसका नाम है नाम। और दूसरा है स्थापना। स्थापना थोड़ी देर की भी हो सकती है, लंबे टाइम की भी हो सकती है। स्थापना का मतलब है जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करना, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि करना। जैसे रामलीला में जब बचपन में थे, आप लोग भी जाते होंगे, तो वहां पर कोई श्री राम बने हैं, कोई रावण बना है, कोई सीता बना है। अब उनमें उनके रूप की क्या की जाती है, आरोपणा की जाती है, मान्यता की जाती है, मगर वास्तविक रूप में वो राम या सीता है या नहीं। वो उतनी देर के लिए हमने बोला कि उसने राम वाली पोशाक, एड्रेस, कॉस्ट्यूम वेयर किया है, दैट्स वाई हम उसको बोलते हैं ये श्री राम है। और एक स्थापना तो होती है तदाकार और दूसरी होती है अतदाकार। तदाकार तो है कि वैसा ही रूप बना लेना, उसको तो बोलते हैं तदाकार। और अतदाकार का मतलब है कि उसके रूप के साथ कोई मैचिंग तो नहीं हो रही, मगर आपने उसे मान लिया। जैसे कोई कहता है ना, मुझे तो पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, मैं तो पत्थर में भी श्री राम है। अब देखना होगा, वो पत्थर तो अपने आप में वैसा नहीं है, मगर उस पत्थर को उसने अपनी बुद्धि से, अपनी भक्ति से क्या माना है, भगवान माना है। शतरंज खेलने वाले लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी हाथी, ये हाथी है, ये राजा है, ये रानी है, यही बोलते हैं ना। मगर वो हाथी घोड़ा तो नहीं होते, मगर वो स्थापना की जाती है। तो तदाकार स्थापना में आप जिन्हें अपना इष्ट भगवान परमात्मा मानते हो, वैसी प्रतिकृति, वैसे ही आपने मूर्ति बना ली, पेंटिंग बना ली, और यहाँ आपने कागज पर लिख दिया भगवान। यह क्या है, आपका स्थापना भगवान है। कौन सा भगवान है, स्थापना भगवान है। और अतदाकार में देखे, जहां पर वो चीज मैच तो नहीं कर रही, यहां पर आएगा आपने लिख दिया भगवान, तो यहाँ भगवान लिखने से उसके रूप का तो नहीं ज्ञान हो रहा, मगर फिर भी हम क्या कहते हैं, ये मैंने भगवान लिख दिया, ये मेरे लिए भगवान है। और देखना होगा, नाम में और स्थापना में इतना ही अंतर है कि नाम के प्रति तो लगभग व्यक्ति के मन में आदर अनादर की बुद्धि कम रहती है, मगर जिसे आपने जैसा मानना है, और यदि कोई व्यक्ति उसे कुछ गलत बोले तो आप उसके प्रति गुस्सा करते हो कि तूने मेरे भगवान को ऐसा कैसे कह दिया। जैसे कई लोग छोटे छोटे बना करके अपने हाथों में उठा करके कोई ना कोई छोटी सी मूर्ति उठा लेते हैं, कहते हैं मेरे भगवान तो मेरे साथ है। तो ये स्थापना है, मीन्स हमने माना है, मगर भगवान का जो अस्तित्व, जो स्वरूप है, वो तो इससे अलग है। अब हम आगे बढ़े, तीसरा निक्षेप आता है द्रव्य निक्षेप। द्रव्य कहता है उपयोग से शून्य जो है उसका नाम है द्रव्य।
उपयोग से शून्य का मतलब जिसमें कोई ध्यान नहीं लगा। इजी करके समझाता हूं। जैसे द्रव्य से, आगम से और नो आगम से। आगम का मतलब होता है ज्ञान। आपको भगवान का, भगवान के स्वरूप का, उसके शब्द का, उसके अर्थ का, उनके गुणों का ज्ञान है, मगर एट प्रेजेंट आपका जो ध्यान है, आप भले भगवान शब्द बोल रहे हो, भगवान भगवान भगवान, मगर उसके मीनिंग की और कोई ध्यान नहीं है। उसका नाम क्या है? द्रव्य भगवान। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कोई व्यक्ति सामायिक कर रहा है, मगर वो सामायिक के सारे पाठ तो पढ़ रहा है, सारा आंखें भी बंद करके बैठा है, मगर उसका मन तो कहीं और ही चल रहा है। आज वो आएगा, उसको ऐसे बोल लूंगा, वो आएगा, उसको यूं कहूंगा। अब विचार करो, जिस व्यक्ति ने बाहर से तो सब कुछ वो चीजें धारण कर रखी है, मगर उसका ध्यान वहां पर नहीं है, तो क्या बोलते हैं? इसकी सामायिक तो द्रव्य सामायिक है। सिंपल वे में समझे तो शगुन का लिफाफा तो डाल गया, मगर शगुन डाल करके नहीं गया, तो क्या बोलोगे? आपको घर पे इनवाइट तो किया, रोटी तो खिलाई, मगर भावना से नहीं खिलाई, तो उसका मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी प्रकार देखे, जिसमें रस नहीं है, बाहर का पोशाक तो है, उसका नाम है द्रव्य। और आगम से द्रव्य का मतलब है, आगम से द्रव्य भगवान, जो भगवान के मीनिंग को जानता तो है, मगर उसमें उसका कोई ध्यान, उसका उपयोग, उसकी वो लॉ उसके साथ लगी हुई नहीं। और नो आगम से भगवान, यहाँ पर भगवान को वो व्यक्ति जानता था, मगर आज उसके प्राण निकल चुके हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्ञ शरीर द्रव्य भगवान। जैसे आप किसी घड़े में घी रखते थे, देसी घी रखते थे, मगर आज वो डब्बा क्या हो चुका है? खाली हो चुका है। उसमें घी नहीं है, एक बूंद भी घी नहीं है, मगर माँ बच्चे को क्या आवाज देती है? बेटा वो रसोई से घी वाला डब्बा ले आना। अब बच्चा कौन सा डब्बा लाता है? वही खाली घी वाला डब्बा। इसी प्रकार जिसने भगवान के स्वरूप को, अर्थ को जाना था, समझा था, मगर आज उसका सिर्फ देह वहां पर पड़ा है, उसको कहा जाता है नो आगम से ज्ञ शरीर द्रव्य भगवान। ज्ञ शरीर का मतलब है पास्ट में इस देह के माध्यम से भगवान को जाना था। और दूसरा होता है भव्य शरीर द्रव्य भगवान। भव्य मीन्स इस देह में जिसने आने वाले भविष्य में भगवान को जानना है, उसे भी क्या बोला जाता है? भव्य द्रव्य नो आगम से भगवान। अब हम देखें, आप मार्केट में गए और मार्केट से आप डब्बा ले आए एक, और आपने पहले से प्लान किया हुआ है, बेटा इसमें हम घी रखेंगे, इसमें हम वेजिटेबल्स रखेंगे, इसमें हम भुजिया रखेंगे, इसमें हम ये चीज रखेंगे। और घर जैसे ही आए और माँ किचन में है और सामान सारा भी बेड पर ही पड़ा है, माँ क्या कहती है? अच्छा बेटा वो वहां से घी वाला डब्बा लेकर आ। तो बच्चा कौन सा डब्बा लेकर के आता है? जिसके लिए माँ ने ऑलरेडी क्या प्लान किया हुआ है, इसमें हम क्या रखेंगे? घी रखेंगे। इसी प्रकार जिसने भगवान को जानना है, मगर अभी जानना नहीं है, उसे भी क्या कह दिया जाता है? भव्य मीन्स भविष्य, फ्यूचर की दृष्टि से उसको भगवान बोल दिया जाता है। जैसे अभी राजकुमार है, अभी क्या है? राजकुमार है, पिताजी अभी जीवित है, परंतु लोग क्या कहने लग जाते हैं? ये तो राजा है, ये तो राजा है। सपोज कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है, मगर अभी डॉक्टर
बना नहीं है। अभी तो एंट्रेंस वाला वो टेस्ट भी क्लियर नहीं हुआ, तैयारी कर रहा है, मगर लोग अभी से क्या कहना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अब इसी प्रकार जो भगवान बना नहीं, उसको भगवान द्रव्य दृष्टि से कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे द्रव्य भगवान। तीसरा टाइप उसका है ज्ञ शरीर, भव्य शरीर व्यतिरिक्त द्रव्य भगवान। अर्थात जो ज्ञ से भी अलग है, मीन्स जिसने जानना था उससे भी अलग है, जो जानेगा उससे भी अलग है। और आगे बढ़े तो चौथा है भाव निक्षेप। भाव निक्षेप प्रेजेंट वर्तमान में, जैसे एक क्राउन प्रिंस है जिसके सर पर ताज है, उसको क्या बोलते हैं, ये राजा है। इसी प्रकार जो उपयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया को भाव क्रिया बोलते। कौन सी क्रिया? भाव मीन्स भावना से की जाने वाली क्रिया। आप उसमें एक रस हो चुके हो। जैसे एक भंवरा जब फूलों से रस लेने के लिए जाता है तो पहले तो कितनी देर गुंजन करता है, आवाज करता है, हमिंग करता है, मगर जब उसको रस आने लगता है फिर उसकी हमिंग की नॉइस, उसकी आवाज टोटल बंद हो जाती। इसी प्रकार जब आप किसी का चिंतन कर रहे हो, आप उसमें इतने खो जाते हो जैसे दूध में पतासा खो जाता है। अब आप एक रस होने लग जाते हो। उस एक रसता का नाम क्या है? भावना। और उस एक रसता का नाम ही है भाव भगवान। इसके भी दो भेद है, आगम से और नो आगम से। आगम मीन्स ज्ञान, जो भगवान के स्वरूप को जानता है, उनमें अनंत क्षमा है, अनंत मृदुता है, जो अनंत शक्तियों के भंडार है। और देखा जाए ऐसी जो आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से युक्त है, उस भगवत स्वरूप में जो व्यक्ति एक लय हो जाता है, एक रस हो जाता है, फिर उसको भी वो सुकून मिलने लग जाता है। जैसे चार्जर आपने लगाया, ठीक से नहीं लगा तो आपके फोन की बैटरी चार्ज होगी। और यदि वो आपने ढंग से लगाया है, स्विच भी ऑन किया है, फिर आपकी वो बैटरी क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है, चार्ज होने लग जाती। सिमिलरली जब आप भगवान के स्वरूप में पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो, दुनिया से डिस्कनेक्शन का मतलब है भगवान से कनेक्शन। और जब आप दुनिया से टोटली डिस्कनेक्ट होकर के, अलग होकर के, डिसअपॉइंटमेंट ही समझ लो कि आप अब दुनिया से टोटली अलग हो गए हो, तब आपकी वृत्ति कहाँ जुड़ती है? भगवान के। उस टाइम आप भी आगम से भाव भगवान हो। और दूसरा पॉइंट है नो आगम से, जब आप भगवत मिलन की, भगवत स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो जो कार्य करने अनिवार्य है, सामायिक है, स्वाध्याय है, सेवा है, वो करते हुए आप पूरी तरह से अवेयर हो, और उस अवेयरनेस के साथ आप वो क्रिया कर रहे हो, उसका नाम है नो आगम से भाव भगवान। आप विचार करो, वो नमी राज ऋषि द्रव्य से भी भगवान है, क्योंकि उन्हें भविष्य में भगवान ही बनना है। कौन से? भव्य दृष्टि से द्रव्य भगवान। मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे पास है वह है, वह भाव दृष्टि से भी भगवान है, क्योंकि आगम से वो भगवान के स्वरूप को जान चुके हैं और उसमें एक रस हो चुके हैं। और इसी प्रकार जो पवित्र आत्माएं भगवत मिलन के लिए आगे बढ़ रही है, भगवत को स्वयं में भगवत्ता में पाने के लिए साधना कर रही है, उन्हें भी भगवान कहा जाता है। तभी तो गुरुओं के लिए क्या कहा जाता है?
नीरब है सतगुरु मेरा, कोई समझे नाही बंदा। नीरब है सतगुरु मेरा, कोई समझे। ए मिंटां दे विच कटदा 84 वाला फंदा। ए मिंटां दे विच कटदा 84। देर ना लांदा ए, देर ना लांदा ए, कि पाप मिटांदा ए, कि पाप में। पीरां दा पीर ए शाही फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर में सतगुरु प्यारा। रहमता करदा ए, रहमता करदा ए, चोलियां भरदा ए, चोलियां। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर में सतगुरु प्यारा है। पीरां दा पीर मेरा शाही फकीर में सतगुरु। और गुरु को भी तो रब भगवान बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वे उनकी लौ, उनकी एक तानता, एक रस्ता भगवान के अर्थ में, स्वरूप में लगी रहती। और आज नमी राज ऋषि भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। उनका लक्ष्य सिद्ध स्वरूप तक पहुंचना है, इसलिए उन्हें क्या कहा? भगवन। अभी दीक्षित होने जा रहे हैं, मगर अभी भी क्या बोला जा रहा है? भगवन। और भगवान की और कितने मीनिंग्स होते हैं, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज सब कृपा करें।